युद्ध के बीच तेल संकट का खतरा पूरी दुनिया में छा गया है। भारत बाहर से तेल खरीदने वाले देश में शामिल है। ऐसे में प्रधानमंत्री ने लोगों को कोविड काल की तरह इमरजेंसी हालात के लिए तैयार रहने को कहा है। सरकार ने इमरजेंसी हालात से पहले विपक्ष को भरोसे में लेने के लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस बैठक में विपक्ष ने सरकार से संकट से निकलने का रोड मैप पूछा। इसी दौरान विपक्ष के एक सवाल के जवाब में विदेश मंत्री जयशंकर ने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी। अपने खास अंदाज में जयशंकर ने दो टूक कहा, भारत खुद को पाकिस्तान की तरह दलाल के रूप में नहीं देखता है। भारत की भूमिका प्रोडक्टिव है। भारत चाहता है शांति हो, अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने के लिए। बता दें कि ये बयान ऐसे समय में आया है जब भारत की विदेश नीति और वैश्विक मंच पर उसकी भूमिका को लेकर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे थे। जयशंकर का ये बयान दरअसल भारत की स्वतंत्र विदेश नीति को दर्शाता है। उनका कहना था कि भारत किसी भी बड़े देश या शक्ति के दबाव में आकर फैसला नहीं करता, बल्कि अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर निर्णय लेता है। आज के समय में जब दुनिया 2-3 बड़े खेमों में बटी हुई नजर आती है, भारत ने संतुलन की नीति अपनाई है। विपक्ष ने इस बयान पर सरकार को घेरने के लिए कई कोशिश की। उनका आरोप है कि सरकार अपनी विदेश नीति को लेकर स्पष्ट नहीं है और कई मामलों में दोहरी नीति अपनाती है। कुछ विपक्षी नेताओं का कहना है कि अगर भारत की विदेश नीति पूरी तरह स्वतंत्र है तो फिर कई राष्ट्रीय मुद्दों पर सरकार खुलकर अपनी स्थिति क्यों नहीं बताती। बता दें कि विपक्ष ने आरोप लगाया कि ईरान हमारा सदियों से दोस्त रहा है। ऐसे में इस संकट के समय भारत को ईरान के पक्ष में अमेरिका और इजराइल पर दबाव बनाना चाहिए था। हालांकि सरकार ने विपक्ष नेताओं को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को स्पष्ट संदेश दिया है कि पश्चिमी एशिया में युद्ध जल्द खत्म होना चाहिए, क्योंकि इसका असर सभी पक्षों पर पड़ रहा है। भारत ने इस मुद्दे पर तनाव कम करने के अपने रुख को दोहराया है। केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक में कहा है कि वेस्ट एशिया संघर्ष के बावजूद भारत में स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि देश में कच्चा तेल, एलपीजी और अन्य जरूरी सप्लाई पर्याप्त है। सरकार ने ये भी बताया है कि भारत की मौजूदा रिफाइनरी क्षमता की वजह से सप्लाई प्रभावित नहीं हुई। अब तक हॉर्मुज के रास्ते 4 शिपमेंट आ चुकी है। आगे भी सप्लाई जारी रहने की उम्मीद है। ईरान ने 5 दिन बाद सप्लाई रूट फिर खोले। इसे सकारात्मक संकेत बताया गया। सरकार ने कहा कि भारत सभी देशों के संपर्क में है और सक्रिय कूटनीति कर रहा है। मोदी सरकार ने दावा किया है कि सफल कूटनीति की वजह से ही हॉर्मुज के रास्ते तेल और गैस की सप्लाई जारी है, जबकि 2000 से ज्यादा जहाज फंसे हुए हैं। यानी सरकार ने 2 बातें साफ की है। पहला ये, वो ईरान युद्ध में दोनों पक्षों को बातचीत की मेज पर आने की सलाह दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरह देश की विदेश नीति कठपुतली की डोर पर नहीं टिकी हुई। भारत स्वतंत्र विदेश नीति रखता है और देश के हितों की सबसे ऊपर रखकर फैसला लेता है।